यस्यांके च विभाति भूधर्षुता देवापगा मस्तके भाले भालविदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। परमपिता परमेश्वर मानव स्वरूप धारण कर त्रेता युग में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अयोध्या नगरी में अवतार ले चुके हैं। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार अनाचार में अभिवृद्धि होती है, संपूर्ण मानवता किसी शक्तिशाली द्वारा पीड़ित एवं प्रताड़ित की जाती है, तब वह परम ब्रह्म परमेश्वर साक्षात किसी न किसी स्वरूप में अवश्य अवतार लेते हैं और उस विनाशकारी दुष्प्रवृत्ति का दमन करते हैं। यह युगों युगों से होता आया है। अधर्म अत्याचार की मात्रा में अभिवृद्धि होते ही परमपिता परमेश्वर धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए प्रकट होते हैं। महाराज दशरथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अवध का राज सिंहासन सौंपना चाहते हैं, किंतु प्रभु के आगमन का उद्देश्य कुछ विशेष ही है। वे राजसुख भोगने के लिए इस धरा पर अवतरित नहीं हुए हैं, इसलिए वे अपनी माया से ऐसी व्यवस्था देते हैं कि कैकेयी स्वयं ही अपने प्रिय, प्राणों से प्रिय श्री राम के लिए वनवास एवं अपने पुत्र भरत के लिए राज्य की कामना करती है, राज्य की याचना महाराज दशरथ से करती है। प्रभु श्री राम वनवास के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। अपनी माता कौशल्या से मिलने उनके भवन में पधार चुके हैं। माता परम प्रसन्न है। वह कहती है, तात जाऊं मैं, तात जाऊं बलि बेगी नहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू, पितु समीप तब जायहु भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात, मैं आपकी बलैया लेती हूं, तुम जल्दी नहा लो और जो मन में भावे कुछ मिठाई इत्यादि खा लो भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनियति अनुकूला, जनु स्नेह सुरतरु के फूला, सुख मकरंद भरे श्री अमूला, निरखि राम मनु भंवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल
एवं प्रिय वचन सुनकर मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी पुष्प रस से भरे हुए थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे। ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर कर श्री राम जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहो मातु सनयति मृदुबानी। पिता दीन मोहि का नर राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीन श्री राम ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा, हे माते, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। प्रभु श्री राम ने वनवास शब्द का प्रयोग नहीं किया, वन के राज्य का शब्द का प्रयोग किया। और वन का राज्य अत्यंत विस्तृत राज्य है, अत्यंत भव्य राज्य है, जहां उन्हें अपने अवतार की सार्थकता सिद्ध करना है। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जन स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अम्बयनो ग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे जाने की आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद हो, मंगलमय हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी न डरना। हे माते, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4-10 विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाई पुनि देखी हूँ, मनुजनि करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को सत्य कर फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी मत करना। वचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर करके। सहम सुख सुनि शीतल बानी, जिमित्य जवास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के अत्यंत विनम्र एवं मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लग रहे हैं और कसकने लगे हैं। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे वर्षात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाय कछु हृदय विषादु, मनहु मृगे सुन के हरिनादो। नयन सजल तन थर थर कांपी, मांजहि खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जा रहा है, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया है, शरीर थर थर कांप रहा है, मानो मछली पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद वचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखे मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन बोलने लगी। हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वह नित्य ही प्रसन्न होते हैं। राजुदैन कहो शुभ दिन साधा, कहो जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृशानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कह रहे हैं। हे तात,
मुझको इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन बन गया है? निरखि राम रुख सचिव सुत, कारण कहो बुझाई। सुनि प्रसंग रही मोक जिमी, दशा बरन नहीं जाई। तब श्री राम जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वह गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। माता कौशल्या से अनुमति लेने के लिए प्रभु श्री राम जब उनके पास जाते हैं, माता को इस समाचार का ज्ञान नहीं है कि श्री राम के राज्याभिषेक के स्थान पर उन्हें वनवास दे दिया गया है। वह वनवास का समाचार पाकर द्रवित होती हैं और महाराज दशरथ के इस कृत्य पर प्रभु श्री राम से स्पष्ट रूप में वन प्रस्थान हेतु प्रयोजन बताने को कहती हैं। प्रभु श्री राम वनवास के लिए सहर्ष तैयार हैं, किंतु मां कौशल्या उन्हें न तो रोक सकती हैं और न जाने के लिए ही कह सकती हैं। माता एवं पिता के वचन का परिपालन करने के लिए, अनुपालन करने के लिए प्रभु श्री राम वनवास जाने को तैयार है।